अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों के सामने बेनकाब कर रही हूँ बरतानिया को, सो उसमें आज एक और चीज़ है जो सुन के आप लोगों को बड़ी हैरत होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि शायद आप लोगों ने ये सुना नहीं होगा पहले, और वो ये कि बरतानवी सफारतकारी की साजिशों की जो बेसिकली उनकी जो हकीकत है और उनकी जो एक हिस्ट्री है और तारीख है ना, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और उस पर मैं आपको ये बताऊंगी कि बरतानिया ने कैसे रोल प्ले किया है डिफरेंट कंट्रीज को और दूसरे मुल्कों को और पूरी दुनिया के अंदर जो एक खाना जंगी मचाई है, और हर मुल्क को आपस में लड़वाना एक दूसरे के साथ, ये सब कुछ करने में बरतानिया ने कहाँ कहाँ रोल प्ले किया। और ये मैं नहीं कह रही, आप खुद जाइए और जाके हिस्ट्री को स्क्रोल करें, तारीख देखें, और आप लोगों को आइडिया होगा कि वाकई जो मैंने कहा है वो ठीक है। सो कुछ फैक्ट्स भी हैं, आज कुछ ऐसे फिगर्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी, तो आई एम श्योर कि आप लोग उनको क्रॉस चेक भी कर सकते होंगे और आप लोगों को आइडिया होगा कि वाकई जो मैं कह रही हूं वो मैं ऐसे ही नहीं कही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1916 से। 1916 में बरतानिया ने बड़े ही तमीज और तरीके के दायरे में रह के, जो हमेशा वो ये कहते हैं ना कि वी आर द वंस, जो हम तहजीब में रहते हैं और हम लोग जो है वो हर चीज़ को तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं। तो यस, वाकई ये लोग जो मुल्कों में तबाहियां फेरते हैं ना, वो लोग वो ये सारा काम भी बड़े डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1916 से बात करेंगे। 1916 में जो सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जो तोड़ा इन्होंने, और जिस तरीके से तोड़ा, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन और तहजीब के साथ रहते हुए लोगों को बर्बाद कर दिया, वहां पे लोगों को मार दिया। वहां पे जो बेसिकली ये वो लोग हैं जो इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं ना, ये इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाले लोगों ने जो लोगों की इतना धज्जियां उड़ा दी, उन लोगों को वहां पे इतना खून बहाया जिसकी कोई हद नहीं। सो ये वो लोग हैं जो बात करते हैं इंसानियत की, जो पूरे मुल्क में अगर स्पीच में इनकी सुना जाए तो इन लोगों की सारी बातें आ जाती हैं सामने कि वी आर द वंस, जो इंसानियत कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब कुछ, तो ये क्यों किया? ये सब कुछ इसलिए किया, दे जस्ट वांट टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन देम। बस ये सिर्फ चाहते थे कि जो एक हदूद है ना, उसके दरमियान में एक लकीर खींच दी जाए और हम लोग जो है ब्रिटिश जो है ना वो सेफ रहे, ये ब्रिटिश मिलिट्री जो है ना वो सेफ रहे। ये सब कुछ इन्हीं का हाथ होता था कहीं ना कहीं इसके पीछे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इराक और फ़लस्तीन के अंदर जो इन्होंने वहाँ पे जो इतनी जंगें की, वहाँ पे जो लहू लुहान कर दिया लोगों को, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की अमवात हो रही थी और लोगों को मार दिया। बिल्कुल नहीं सोचा उस वक़्त के इंसानियत का जो हम लोग गला दबा रहे हैं, इंसानियत के नाम पे जो हम लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये तारीख में लिख दिया जाएगा और फिर उसको याद भी रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो ये कि 1943 के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बरतानिया ने जो कब्जा किया था और बंगाल उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर, वहां पे क्या किया इन्होंने? वहां पे कब्जा एज एन प्रॉपर तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने वहां पे लोगों का खाना बंद कर दिया। बांग्लादेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अनाज जो था ना वो रोक दिया, और उस अनाज का जो रुख था वो यूरोप की साइड पे कर दिया। ये वो लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। मतलब इफ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, और अगर आप लोग बाप बने बैठे हो ह्यूमैनिटेरियन इन सब चीजों के, तो आप लोगों का खाना, लोग भूख से मर गए, वहां पे बच्चे भूख से मर गए, तड़पते रह गए, प्यास भूख, कुछ नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला उनको ये सब कुछ? क्यों? क्योंकि ये उनका जुल्म था, और इस जुल्म के पीछे कोई वजह भी नहीं थी। मजे की बात तो ये है कि मैं कहती हूं कि अगर जुल्म हो रहा है और जुल्म के पीछे कोई जेन्युइन वजह नजर आए ना, तब भी ये जो जुल्म होता है ना, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इन्होंने बांग्लादेश में और इंडिया में, हिंदुस्तान में जो इन लोगों के साथ किया, वो तो शायद वो तो इतना बुरा जुल्म था कि उसको आप जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है, भूख से मर गए लोग, प्यास से मर गए, खत्म हो गया, वहां के जो कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो कीनिया के अंदर इन्होंने मजालिम ढाए, उस पर अगर हम लोग बात करें, 1952 से 1960 के दरमियान में एक तहरीक चल रही थी कीनिया के अंदर, जो उनकी आज़ादी की तहरीक थी, माओ माओ तहरीक। उसके अंदर आके जो इन्होंने बड़ा गरक किया लोगों को, कीनिया के लोगों को जो मारम कुटाई इतनी जिसकी कोई हद नहीं, वहां के लोगों को मार, जो ये हमेशा से करते आए हैं, लुटेरे डाकू बने बैठे होते हैं जो हमेशा से ये लोग करते आए हैं, बरतानवी मिलिट्री जो हमेशा से करती आई है, वो इन्होंने कीनिया में भी किया। उस माओ माओ तहरीक के अंदर जो उनकी एक आजादी की तहरीक थी, उसके अंदर उन सबको मार दिया, उनको कुचल कर रख दिया, उनका जो हाल किया वो सारी दुनिया ने देखा, और मानते भी नहीं थे कि हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या?
2013 में जब काफ़ी एक डेकेड गुजर गया पूरा, तो इनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमारी तो कानूनी जो हैसियत है ना वो ख़राब हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कानूनी हैसियत को बचाने के लिए चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस बात को कन्फेस कर लेते हैं कि येस वी आर द वंस जिन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन ये भी उन्होंने क्यों माना और एक्सेप्ट क्यों किया और कन्फेस क्यों किया? क्योंकि इनके पीछे भी इनकी एक अपनी जो फ़ायदा था वो जुड़ा था। तो कहने की बात यह है कि बरतानिया अभी तक की जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और जो एक्सपोज किया है ना, ये फ्यू पॉइंट्स है सिर्फ, ठीक है। और ये सिर्फ कुछ ऐसे वाकयात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ऐसे हजारों और वाकयात हैं, एंड दैट आई विल शेयर इन फ्यूचर इंशाल्लाह फॉर श्योर। व्हाई? बिकॉज ये वो चीजें हैं जिनको अंडर द कारपेट कर दिया गया है। बरतानवी साम्राज्य की जो हकीकत है, बरतानवी मिलिट्री की जो हकीकत है, इसको अंडर द कारपेट कर दिया गया है। कोई नहीं पूछता इस सब के बारे में, लेकिन विल एक्सपोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग डे बाय डे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि असल में इनकी हकीकत है क्या।